हॉर्मुज में भारतीय नाविकों से भरे जहाज पर ईरान ने हमला किया था। जहाज के इंजन रूम में मिसाइल अटैक से आग लग गई और जहाज पर हड़कंप मच गया। 10 इंडियन क्रू मेंबर्स की जान बचा ली गई। गनीमत रही कि वो इस हादसे की चपेट में नहीं आए, लेकिन एक भारतीय अब भी लापता है। इसके जवाब में अमेरिकी सेना ने सोमवार सुबह तड़के एक बार फिर ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए। यूएस सेंट्रल कमांड ने हमलों पर कहा कि इनका मकसद हॉर्मुज में कमर्शियल जहाजों पर हमला करने की ईरान की क्षमता को पूरी तरह से तोड़कर रख देना था। इसके पहले अमेरिकी सेना ने रविवार को ईरान के 140 सैन्य ठिकानों पर भारी बमबारी की थी। यह कार्रवाई हॉर्मुज से गुजर रहे एक कंटेनर जहाज पर आईआरजीसी के हमले के जवाब में की गई थी। हाल ही में ईरान ने यह दावा किया था कि ईरान के हमले में 3 अमेरिकी सैनिक बुरी तरह से मारे गए। इस पर यूएस सेंट्रल कमांड ने अब खुलासा करते हुए ये कहा कि ईरान के प्रोपेगेंडा में आज ये दावा किया गया कि ईरान के हमले में कुवैत में 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। ये गलत है। सच यह है कि इस इलाके में किसी भी अमेरिकी सैनिक की मौत या घायल होने की खबर नहीं है। सभी सैनिक सुरक्षित हैं। इधर आज सुबह अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक्स पर एक पोस्ट में हमले की जानकारी देते हुए ये लिखा कि यूएस सेंट्रल कमांड की फोर्स ने ईरान के खिलाफ और नए हमले शुरू किए हैं। इन हमलों का मकसद ईरान की उस क्षमता को कम करना है जिससे वे हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले आम नागरिकों और कमर्शियल जहाजों पर आसानी से हमला कर सकते हैं। इसने बताया कि ये हमले कमांडर इन चीफ यानी कि राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर किए जा रहे हैं। इससे पहले अमेरिका ने ईरान के इन 140 ठिकानों पर जो मिसाइलें बरसाई थीं, उनमें भी भयंकर तबाही की खबर है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बाद में ये बताया कि उसने ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को उड़ाया है और इनमें मिसाइल, ड्रोन लॉन्च साइट, गोला बारूद के भंडार और कम्युनिकेशन उपकरण शामिल थे। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में नौसेना के एक अधिकारी की मौत भी हुई है। एक अमेरिकी सैन्य सूत्र ने यह भी बताया कि मिसाइल और एयर डिफेंस के साथ ही कुछ जगहों पर आईआरजीसी की नावों को भी निशाना बनाकर हमला किया गया। इनमें स्पीड बोट भी शामिल है। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका से जुड़े ठिकानों पर रॉकेट और ड्रोन की बौछार की है। ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी कमांड सेंटर, कुवैत में हिमार्स मिसाइल लॉन्चर सिस्टम, ओमान में एयरक्राफ्ट कैरियर सपोर्ट प्लेटफॉर्म और कतर में जेट मेंटेनेंस सेंटर पर हमले का दावा किया। इस समय पूरी लड़ाई एक बार फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर सेंट्रलाइज हो चुकी है। ईरान की पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी ने यह कहा है कि क्षेत्र में अमेरिकी सेना की अवैध गतिविधियों की वजह से किसी भी जहाज को इस रास्ते से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हॉर्मुज पर ईरान का कब्जा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान के इस दावे को खारिज कर दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने यह कहा है कि ईरान का इस जलमार्ग की आवाजाही पर कोई भी जोर नहीं है और ईरान इस पर कब्जा नहीं कर सकता। जहाजों की आवाजाही लगातार जारी है। अमेरिकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। एक तरफ यानी कि ईरान हॉर्मुज पर अपना कब्जा बता रहा है कि और कह रहा है साफ तौर पर, चेतावनी दूसरे देशों को दे रहा है कि अपने जहाज यहां से ना निकालें। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका है जो अब भी ये दावा कर रहा है कि हॉर्मुज पूरी तरह खुला है। ईरान का उस पर कब्जा नहीं है। लेकिन सच क्या है, अभी भी इस जवाब का तलाश है। हॉर्मुज में अब भारतीय नाविकों वाले जहाज पर हमले हो रहे हैं। ओमान के तट के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में साइप्रस के झंडे वाले एक कॉमर्शियल जहाज पर ईरान ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले से जहाज में इंजन रूम में आग लग जाती है। अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। यह खबर इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि इस जहाज में 11 भारतीय नाविक सवार थे। इस हमले के बाद एक भारतीय नागरिक लापता बताया जा रहा है, जिसकी तलाश जारी है। ईरानी हमले के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय भी भड़क गया है। भारत ने इस हमले के बाद स्टेटमेंट जारी करते हुए साफ कहा है कि भारत ओमान तट के पास कमर्शियल जहाज जीएफएस गैलेक्सी पर हुए हमले की कड़ी निंदा करता है। मंत्रालय के मुताबिक जहाज पर मौजूद 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन अब भी एक भारतीय कहां पर है इसका कोई पता नहीं है। भारतीय नागरिक के लापता होने की खबर है। एमईए ने कहा है कि ओमान में भारतीय दूतावास लगातार हालात पर नजर रखे हुए है और ओमानी अधिकारियों के साथ मिलकर खोज और बचाव अभियान में सक्रिय रूप से सहयोग किया जा रहा है। भारत ने इस सहायता के लिए ओमान सरकार का भी आभार जताया है। भारत ने कहा, इस इलाके में कमर्शियल शिपिंग और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना बंद होना चाहिए।
और इस इलाके में इंटरनेशनल कानून के मुताबिक इंटरनेशनल जलमार्गों से बिना रुकावट के नेविगेशन और कॉमर्स को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। बता दें कि जो जहाज है जिसमें 11 भारतीय नागरिक सवार थे, इसका नाम GFS गैलेक्सी है, जो साइप्रस के झंडे के साथ हॉर्मुज में आगे बढ़ रहा था। लेकिन इसी दौरान ईरान इस पर हमला कर देता है। इस जहाज में 11 भारतीय नाविक मौजूद थे। हमले के बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड और यूके की समुद्री सुरक्षा एजेंसी UKMTO की एक्टिव हो जाती है और उसके बाद सेंटकॉम ने भी ये बताया कि ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने जोरदार तरीके से कंटेनर जहाज पर हमला किया था और इस हमले के बाद इंजन रूम में आग लग जाती है। अफरा तफरी मस्ती है, लोग बोट को जो है समुद्र में डालने लगते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। जहाज पर आग लगी, इंजन रूम को भारी नुकसान हुआ और इसी कारण इस जहाज को आगे नहीं चलाया जा सकता था। UKMTO ने बताया कि सभी सदस्य लाइफ बोट में सवार हो गए और जहाज को बीच समंदर में छोड़ना पड़ा। बता दें कि अमेरिका और ईरान में हुई डील पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और उसके बाद से अमेरिका ने ईरान के सैकड़ों ठिकानों पर बमबारी की है। लेकिन ईरान ने भी अमेरिका का सपोर्ट करने वाले देशों में भयंकर तबाही मचाई है। ईरान भी ताबड़तोड़ मिसाइल हमले कर रहा है। UAE, कुवैत, कतर, बहरीन पर ईरान ने धड़ाधड़ मिसाइलें गिराई हैं। इतना ही नहीं, इजराइल के पड़ोसी जॉर्डन में भी अटैक ईरान ने किया है। यहां मौजूद अमेरिकी बेस को धुआं कर दिया गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक माना जाता है। दुनिया के तेल और LNG का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है और अब यहीं वापस बमबारी हो रही है। ऐसे में किसी भी कमर्शियल जहाज पर हमला सिर्फ एक देश का मामला नहीं होता, बल्कि इसका असर वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री सुरक्षा पर भी डिपेंड करता है। भारत के लिए चिंता इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि बड़ी संख्या में भारतीय नाविक इस क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर तैनात रहते हैं और अब जिस जहाज पर हमला हुआ है उसमें 11 भारतीय नाविक सवार थे, जिसमें से 10 को बचा लिया गया है। एक नाविक अभी भी लापता बताया जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे एक जहाज पर ईरान ने हमला किया। इसमें 11 भारतीय सवार थे, जिसमें से 10 को बचा लिया गया और एक अभी भी लापता है। भारतीय विदेश मंत्रालय भी इस हमले को लेकर भड़क उठा है। लेकिन अब सवाल यह उठा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है या फिर नहीं। साथ ही वीडियो में जानेंगे ईरान ने कहां-कहां बम बरसाए हैं, क्योंकि ईरान ने अमेरिकी एयरबेसों पर ताबड़तोड़ हमले करके ट्रंप की नींदों को उड़ा दिया है। बात करेंगे उन 5 देशों की जिन पर ईरान ने धड़ाधड़ मिसाइलें गिराई हैं, कितना नुकसान हुआ है, सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले तो समझिए कि हॉर्मुज में चल क्या रहा है। एक दिन पहले ही अमेरिका ने ईरान से दुनिया के सामने यह ऐलान करने को कहा था कि हॉर्मुज पूरी तरह से खुला रहेगा। साथ ही कहा कि ईरान यह भी घोषणा करे कि यहां से गुजरने वाले किसी भी जहाज पर हमला नहीं होगा। लेकिन हुआ बिल्कुल उलट। रविवार का दिन ईरान ने हॉर्मुज से गुजर रहे जहाजों पर मिसाइल हमले करना शुरू कर दिया। ऐसा कदम उठाकर ईरान ने ट्रंप को चिढ़ाया है। साथ ही ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को अगली सूचना तक बंद करने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, एक और जहाज पर फायरिंग की। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक IRGC ने दावा किया कि जिस साइप्रस झंडे वाले जहाज को निशाना बनाया गया वो ईरान की इजाजत के बिना निर्धारित मार्ग से हटकर हॉर्मुज से निकल रहा था। बता दें कि ये वही जहाज है जिसमें 11 भारतीय नाविक मौजूद थे और जब हमला हुआ तो इसके इंजन रूम में आग लग जाती है। गनीमत ये रही कि ईरान के हमले के बाद 10 भारतीय नाविक एक बोट में सवार होकर जान बचाने में कामयाब रहे, लेकिन एक शख्स अब भी लापता है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे इस बड़े तनाव के बीच ईरान की तरफ से एक बहुत चौंकाने वाला और बड़ा बयान भी आया है। ईरान के सर्वोच्च नेता मोस्तफा खामेनी के एक बहुत करीबी सलाहकार ने कहा है कि उनके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ये समुद्री रास्ता दर्जनों परमाणु बम रखने से कई गुना ज्यादा अहम और कीमती है। ईरान की न्यूज एजेंसी ISNA की रिपोर्ट के मुताबिक सलाहकार मोहसिन रेजई ने साफ लफ्जों में ये कहा कि ये रणनीतिक रास्ता दर्जनों परमाणु बमों से बढ़कर है। ईरान हर हाल में इसकी सुरक्षा करेगा। लेकिन अब सवाल यह कि ईरान ने कौन कौन से देशों में तबाही मचाई। सबसे पहले ईरान ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद को निशाना बनाया, लेकिन गनीमत रही कि इसे हवा में ही मार दिया गया। ये मिसाइल इंटरसेप्ट कर दी गई। इसके बाद ईरान ने UAE के खलीफा इकोनॉमिक जोन को निशाना बनाया, जिसमें भारी मात्रा में नुकसान की खबर है। 6 लोगों के घायल होने की भी खबरें सामने आई हैं। इसके बाद ईरान ने एक और खाड़ी देश ओमान के सलालाह पोर्ट को ड्रोन से निशाना बनाया
और इसी तरह से ईरान ने बहरीन और कुवैत पर भी बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। बहरीन में सायरन बज रहे हैं, लोगों को चेतावनी या फिर कहें कि अलर्ट दे दिया गया है कि आप घरों पर रहें और उन सुरक्षित जगहों पर जाएं जहां पर आपकी जान को खतरा ना हो। और यही हाल कतर में है। कतर में भी ईरान ने हमले किए हैं। अमेरिकी एयरबेस पर ईरान लगातार हमले कर रहा है। जॉर्डन में भी जहां पर अमेरिकी एयरबेस है वहां पर ईरान ने धड़ाधड़ मिसाइलें गिराई हैं। लेकिन हॉर्मुज में जिस तरह के हालात हैं उसके बाद ये साफ तौर पर नजर आता है कि ट्रंप की बात ईरान सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है। मोज्तबा खामनेई अपने पिता की जो बदला है वो लेने की कसम खा चुके हैं। लेकिन आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी, क्या ईरान और अमेरिका एक बार फिर और भी ज्यादा विध्वंसक युद्ध के मैदान में देखे जाएंगे? क्या ईरान अब अमेरिका तक अपनी मिसाइलें भेजने में कामयाब होगा? आपको क्या लगता है, ये कमेंट में बताइए और देखते रहिए तमाम खबरें नवभारत टाइम्स पर। नमस्ते।